जूरी मेंबर्स के रूप में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे साथियों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण से कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। आए दिन अखबारों में पर्यावरण संरक्षण की खबरें क्यों आ रही हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स का आयोजन क्यों हो रहा है, जिसका एकमात्र उत्तर है कि विकास, और मैं कहूँगा मनुष्य का अव्यवस्थित, अनुयोजित, विनाशकारी विकास। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात यह पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। अगर हम इस विचार को लेकर आगे बढ़े हुए होते तो क्या आज पर्यावरण संरक्षण की हम चर्चा कर रहे होते। पर्यावरण संरक्षण आज इतना बड़ा विषय बन गया है, पाश्चात्य संस्कृति की प्रेरणा से हम उपभोग करना सीख गए हैं। हम ये भूल गए कि हमारी संस्कृति ही की नहीं भी की है, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारे उपयोग की वस्तु हैं, ना कि हमारे उपभोग की वस्तु हैं। इन पेड़ पौधों पशु पक्षियों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो हमारे उपभोग की वस्तुएं नहीं हैं। अब बात करते हैं आर्थिक परिवर्तनों की। साधनों के प्रसंस्करण व उपयोग, वस्तुओं का उत्पादन एवं परिवहन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, इन सबसे पर्यावरण में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाए। क्या हम आज ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम प्रकृति को कम से कम या ना के बराबर नुकसान पहुंचाएं। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे हमने 2 अगस्त को पूरा कर लिया। अर्थ ओवरशूट डे एक ऐसी तारीख है जब प्रकृति साल भर के लिए जो संसाधन हमारे लिए निर्माण करती है, हम उसको उपयोग कर चुके होते हैं, और वो तारीख इस वर्ष 2 अगस्त थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय आएगा जब हम वर्ष के प्रारंभ में ही अर्थ ओवरशूट डे को पूरा कर लेंगे। साथियों, उपभोक्तावाद की संस्कृति ने इसमें बहुत सहयोग किया है। हम ये सोचने लगे कि हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी इन भौतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है। आज हम कपड़े, जूते, चप्पल, गाड़ियां, मकान, ज़्यादा से ज़्यादा इनको एकत्रित करने जा रहे हैं, जबकि ये सोचे बिना कि प्रकृति पर, पर्यावरण पर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जबकि हमारी संस्कृति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात प्रत्येक वस्तु का उपभोग हमें त्याग की भावना से करना चाहिए। जीवन शैली में परिवर्तन के कारण भी पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ है। आज मनुष्य का दौड़ता चलता जीवन इतनी व्यस्तता है कि उसको बैठकर खाने का समय भी नहीं है। इसलिए खाद्य सामग्री प्लास्टिक के डिब्बों और पैकेटों में बेची जा रही है, जिसके फलस्वरूप प्लास्टिक का बड़ा ढेर लग जा रहा है कचरे का। फिर वो भूमि में मिलकर भूमि प्रदूषण, जलाने पर वायु प्रदूषण, और नदियों एवं नालों के माध्यम से जल में मिल जाने कर जल प्रदूषण का कारण बन रहा है, और जल में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी जो पर्यावरण की पूरी साइकिल है वो प्रभावित हो रही है। साथियों, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी हमारा परिवार है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखेंगे तो हम क्या कभी प्रकृति का दोहन करेंगे? क्या संसाधनों का इतना अंधाधुंध उपभोग करेंगे? चीज़ों को, वस्तुओं को जोड़ते चले जाएंगे, किसी के लिए वो चीज़ छूटे ना? प्रकृति आज हमसे पीड़ित है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें कोविड महामारी के दौरान देखने को मिला। जब प्रकृति का हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, तो वो संतुलन बनाने के लिए ऐसी महामारी लाएगी जब हम अपने घरों में कैद रहेंगे। हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान वायु की गुणवत्ता बढ़ गई थी, नदियाँ साफ हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने घर में बंद था, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर पा रहा था। हमारा सामाजिक जीवन आज परिवर्तित हो चुका है। पहले यात्राएं हम किसी उद्देश्य से करते थे, व्यापार के लिए करते थे, पर आज हम मौज मस्ती, सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यात्रा करना गलत है, पर मैं ये कह रहा हूँ हम जब उन यात्राओं पर जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि जो हम प्लास्टिक के पैकेट, बोतल वहाँ पर छोड़ कर आते हैं, जिससे वह दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल प्रभावित होते हैं, और 5-10 साल में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। जहाँ प्राकृतिक रूप से पहाड़ खड़े थे, आज वहाँ कचरे के पहाड़ हो गए। क्या हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा ना हो? अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित है, पर हम प्रकृति के साथ नित्य प्रतिदिन अति करते जा रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, नदियों के जल को निकाल रहे हैं, मिट्टी बालू उसका हम नदियों से लेते जा रहे हैं। उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप आज हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं।
मुझे अपना राष्ट्रगीत याद आता है जिसमें कहा गया है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, अर्थात पीने योग्य जल, उपजाऊ भूमि और शीतल हवा। ये तीनों हमारे पास हैं, पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये कितने समय तक हमारे साथ रहने वाली है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि कब ये खत्म हो जाएंगे? क्या हम ये सोच सकते हैं आज अति आवश्यक जो सुख सुविधाएं नहीं हैं उनको त्याग कर हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं, और अगर इनको सुरक्षित नहीं करा तो इनकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और हमारा जीवन बहुत दुरूह हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।